Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. Can you guys hear me? आवाज आ रही है सबको? No? Yes. Okay. परेशान परेशान से लग रहे हैं सारे। कौन कौन परेशान है? हाथ खड़ा करे जरा। Who is worried? And the name came up Hassan Abdullah. Okay. Next. सारे परेशानियां खोलो यार। खोलो पेंडोरा बॉक्स। Let's discuss. Open it guys. किसी को क्वेश्चन है तो he or she just raise the hand so we can talk about it. Mohammed Yunus, good. Who else? Who else? Anyone else? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं? जॉब होल्डर्स कौन से हैं? हाउ मैनी ऑफ यू? नो वन? झूठे हो तुम सब। इस तरह की बात हो ही नहीं सकती। ओके। मोहम्मद यूनुस इज डूइंग अ जॉब. हसन अब्दुल्ला said I left my job. हाफिजा सायरा says she is a housewife. सर अभी 25 क्लास ले रहा हूँ, अभी 25 क्लास ले रहा हूँ. व्हाट डज दैट मीन? अब्दुल रज़ाक, जॉब छोड़ दी. आई लेफ्ट माय जॉब. व्हाई यू गाइस हैव लेफ्ट योर जॉब? व्हाई? ओके. ओके. हाँ भाई उमर सईद, टाइम मैनेज नहीं हो रहा था. शरोज 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 क्या जॉब करते थे आप? ओह, बैड बिहेवियर. ओके. मतलब लाइक इन स्कूल कॉलेज और सम टेक्निकल इंस्टीट्यूट. वेरी गुड उमर. अपना काम स्टार्ट करूंगा. स्कूल. ओके. बैड मैनेजर्स डिजर्व ये करते हैं कि उनको मुंह पे शट अप कॉल दी जाए और छोड़ दिया जाए. लिटरली मैं यही कहूंगा. ये चीज अपवर्क पर क्लाइंट फाइंड करूंगा. अच्छा, डू वेयर डू यू रेट योर सेल्फ एंड स्किल्स उमर सईद? मोहम्मद यूनुस की कहानी भी सुननी है अभी मैंने. इन्होंने की जॉब छोड़ी है. यार मैंने तो वीपीएन नहीं लगाया. मैं सही बताऊं तो मैं विदाउट वीपीएन ही चला रहा हूँ. आप लोग पता नहीं जूम के लिए क्यों वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर आप करें फेसबुक के लिए वीपीएन इस्तेमाल तो मुझे समझ आती है कि जी ये बात ठीक है. बट जूम के लिए वीपीएन की तो जरूरत ही नहीं है. हाँ. ओह. ओके. कोड भी आता है? ओके. ओके. चले इसका भी कोई मैं सोल्यूशन निकालता हूँ.
डोंट वरी, वी विल फिक्स इट टुडे। अच्छा मुझे बस ये बता दें, जिन्होंने इंट्रोडक्टरी फॉर्म फिल किया हुआ है, सबने फिल किया हुआ है? जस्ट रेज योर हैंड्स। अगर नहीं फिल किया हुआ तो आज उसको फिल कर दें, बिकॉज उसकी बेस पे ही इसके ऊपर आपकी ईमेल एड्रेसेस हैं। सो आई विल गिव यू गाइस अ प्लेस वेयर यू कैन फाइंड द लिंक ऑन डेली बेसिस, rather देन अगर फेसबुक नहीं चलती तो हम लोग बिल्कुल बाउंड हो जाते हैं। तो उसका अल्टरनेटिव मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। बाकी सारे सोए में, हमारा अशरफ, अरीबा, अंसा, आयशा रहमान, हाफिज सायरा इब्राहिम के बर्तन धो रहे हैं लेक्चर स्टार्ट करके। कौन सा फार्म, क्या बात है। रमेशा, अब स्टूडेंट हो एमएस की तो काम तुम्हारे सामने कंप्यूटर साइंस का ही है, यू शुड टेक इट ऑन। लेक्चर नहीं ले रहे, लेक्चर ही ले रहे, अच्छा कल भी कट ऑफ हो गया था नेट बीच क्लास में सर। अटेंडेंस वाली शीट पे हमारी ईमेल्स हैं सर, फिल कर दिया था फॉर्म, गुड। चले, ये थ्री हैंड्स आर रेज्ड। मोहम्मद यूनुस, वेयर इज मोहम्मद यूनुस? यूनुस आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जॉब कब छोड़ी आपने? मैंने सर 2-4 महीने हो गए, मैंने छोड़ दी थी जॉब। वो हम्म। ना एक्चुअली टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था, तो सरकारी जॉब ही थी ये, प्रोविंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी में। हम्म। लेकिन ना वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था, और एक तो मेरी पोस्टिंग आउट ऑफ सिटी थी, तो वो ट्रैवलिंग के बहुत इश्यूज थे, तो वो मैंने छोड़ दी। फिर उसके बाद जो है वो एक ये प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स हैं इधर ही, उनके साथ ही मैं हम्म। अटैच हुआ हूँ। कमीशन हम्म। बेस्ड जॉब है, हम्म। तो ठीक है, अच्छा मामला चल रहा था। बाकी साथ में मैंने ये शुरू शुरू कर लिया, अब इंशाल्लाह मैरिड, इससे मैरिड आगे। आप? जी मैरिड है? जी। जी जी। सही है, ठीक हो गया। हम्म। सर जी रिकॉर्डिंग भेज दे, असाइनमेंट करनी है सैटरडे तक। अच्छा जी, मैंने कहा है अपने टीम मेंबर्स को, मैं फिर आज कह देता हूँ उनको, फिर रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि आपको रिकॉर्डिंग दे दें। और मेरे लिए कोई, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मुझे बता दें, मैं कर दूं आप लोगों की। अच्छा हसन अब्दुल्ला, हाँ भाई तुम क्यों परेशान हो? अनम्यूट किया हसन अब्दुल्ला आपको। सलामकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इसमें परेशान नहीं है, मैं बताना चाह रहा था कि मैंने जो जॉब छोड़ी थी ना सर, एक हम्म। तो बैड बिहेवियर की वजह से छोड़ी। सेकंड ये कि जो टाइमिंग थी वो मुझे कराची से जो है जॉब कराची में थी और हाँ जाना हबचोल पड़ता था। तो सर जाने में ही तकरीबन जो है ना 2 घंटे लग जाते थे, 2 पौने 2 घंटे तकरीबन। और आने के भी इतना टाइम रख लें और 9 घंटे की ड्यूटी रख लें सर। नहीं, तो मैंने अभी आप कहाँ किस सिटी से हो? बेसिकली मैंने वहीं रिहाइश रखी हुई थी ना, तो मैं कोई जॉब भी और सेकंड दूसरी जॉब ढूंढ रहा हूँ। अच्छा हाँ, बेसिकली ठीक है। टेम्परेरी शिफ्ट हुए मैं यहाँ पे ना, रेंट का हाउस हम्म। लेके। तो ठीक है। अब इसलिए फिर जॉब फिर लेफ्ट कर दी, क्योंकि 9 और 4 तकरीबन हम्म। सर 13 14 14 घंटे लग जाते थे। ना सोशल हम्म। कोई लाइफ थी और ना कुछ। अभी भी घर वालों का ये ओ प्रेशर मेरे है। प्यारे भाई, तुम्हें किसने कहा कि आईटी में सोशल लाइफ होगी? पहले मुझे ये बताओ, अगर तुम ये सोचते हो कि सोशल लाइफ है, देयर इज नो सोशल लाइफ इन आईटी। आई कैन टेल यू माय रूटीन। आप लोगों की इस क्लास के बाद आई हैव अ मीटिंग दैट गोज अराउंड 1 hour 30 minutes, वहां से फ्री होना है। देन आई हैव टू डिलीवर 2 projects एंड आई हैव टू मैनेज अ टीम ऑफ 6। सो मैं अपनी सीट से रात कोई 10 बजे उठता हूँ, ठीक है? यानी अभी मैं सुबह बैठा हूँ 10 बजे, तो रात के 10 बज जाने हैं। और उसके बाद मेरे पास क्या है कि मैंने खाना खाना है, थोड़ा सा रिलैक्स होना, सो जाना, और सुबह उठ के 5 साढ़े 5 6 बजे मैंने कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई ना कोई चीज करने फिर बैठ जाना है। तो देर इज नो सोशल लाइफ इन आईटी एज वेल। ये कंसेप्ट जेल से निकाल दो कि यहाँ पर सोशल लाइफ है, ठीक है? हाँ बिल्कुल पैसे बिल्कुल। जरूर है, पैसे हैं, नहीं ये सर, मैं मैं कहता बेसिकली मैंने जॉब तो अभी भी ऑफर्स हो रही हैं दूसरी, बेसिकली क्योंकि मेरी फील्ड ये वाली नहीं थी।
लेकिन अब जो काफी अब घर वालों की मर्जी से कर ली ना, जॉब भी कर ली, इंजीनियरिंग भी कर ली इलेक्ट्रिकल। तो घर वालों की मर्जी में फंस गए हो, ठीक है। सर मैं आपको बताता हूँ, ये आप चले जाएं सर 2010 में मेरे अब्बू हम्म मुझे एक अपने दोस्त के पास लेके गए, जो कि वो उस वक्त वो समझते थे कि बहुत इंटेलिजेंट बंदा है और यूं है। उसने मुझे हम्म पता क्या कहा, उसने मुझे हम्म इतना फोर्स किया सर, मैं अड़ गया था। मैंने कहा नहीं, मैंने कंप्यूटर साइंस करनी है, मैंने कंप्यूटर साइंस करनी है। इन लोगों ने इमोशनली इतना मुझे ब्लैकमेल किया, और अब्बू ऐसे ही अपने करते हैं, दोस्तों के घर पास वाले ऐसे ही लेके गए करते हैं, सर। आज अब्बा जी को आज लग। वो आज मैं हाँ। अब्बा को कहता हूँ मुझे लेके चलो ना उस बंदे के पास जो कहता था कंप्यूटर साइंस का कोई फ्यूचर नहीं है। मेरा हम्म भांजा जो है वो ऐसे ही फारिग बैठा हुआ है। मैंने कहा लेके चलो, से पूछता हूँ तेरा भांजा क्या कर रहा है, आपका भांजा क्या हम्म, कर रहा है। फिर अब्बू फिर अभी क्या कहते लेके हैं? नहीं जाते। अब्बू कहते हैं नहीं, यार हाँ चलो ये कोई बात नहीं, हो गया, अब्बू से हो गया। मेरे अब्बू ने भी मेरे साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां की हैं कई कई जगहों पे। लेकिन जाने दो यार, इन चीजों को पकड़ के बैठेंगे जिंदगी नहीं गुजरेगी। आप अब्बू से जिंदगी चार नहीं बार। गुजरेगी ना। अभी सर, अभी हाँ, सर 10 साल उनकी फर्मा बरदारी कर ली ना सर। अभी 10 साल तक कंटिन्यू काम करके देख लिया फील्ड में सर, 10 साल अब में। मैं आपको बताऊं, मैंने भी पिछले 8 साल अपने अब्बा की बड़ी फरमाबरदारी की है, ठीक है। और अब से नहीं, सेकंड ईयर से, मेरा जब सेकंड ईयर था तब से लेके अब तक, अब मैं सोचता हूँ आई नीड टू टेक माई डिसीजंस माई सेल्फ रादर देन डिपेंडिंग ऑन हिम, ठीक है। तो एक टाइम के बाद आपको रियलाइज होता है कि आपको खुद डिसीजन करने की स्टेज आ गई है। किसी और के डिसीजन से जब आपको नुकसान होता है ना, और आपको नजर आ रहा होता है रिपीटेडली 2 3 4 दफा ऐसा पॉसिबल आपके साथ हो जाए कि आप जो सोच रहे थे वो ठीक था, और अगले अगले की जो आपने डिसीजन से आपने जो काम किया वो गलत हो गया, और उससे आपको ऐसा कोई नुकसान हो गया कि जो पूरा नहीं हो सकता, बात मेरी समझिएगा। तो ऐसा नुकसान हो गया कि जो नाकाबिले तलाफी है, वहां पे इंसान अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग की स्किल्स हमारी सोसाइटी में नहीं सिखाई जाती, मनी मैनेजमेंट की स्किल नहीं सिखाई जाती, करियर चूजिंग की स्किल नहीं सिखाई जाती। भेड़ चाल है, जो अब्बू ने कह दिया, जो बड़े भाई ने कह दिया, जो मल्लेदार ने कह दिया, चलो जी, हमारी अपनी रिसर्च है ही नहीं है, ठीक है। सो फैसला बिल करने में हम लोग को एक तो सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है। सोसाइटल प्रेशर एक तो बहुत ज्यादा है, दूसरा डिपेंडेंसीज बहुत सारी हैं। लाइक आपको ना चाहते हुए भी वो काम करने पड़ते हैं जिनको आप नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और ये पाकिस्तान के कल्चर में इनहेरिटेड है सब कुछ, ठीक ऐसे है। ही है सर। जो बच्चा पैदा होगा उसने अपने अब्बे की जिम्मेदारियां अदा करनी है, दैट इज कंफर्म। बड़ा जो होगा उसने ये सारा काम करना है, ठीक है। बड़ा नहीं करेगा, छोटा करेगा, छोटा नहीं करेगा, उससे छोटा करेगा, तो एक आधा बंदा तो पिसता है, उसमें उस बंदे की लाइफ जाती है, दिस इज कंफर्म, ठीक है। बट एक स्टेज के बाद आके अल्लाह ताला की तरफ से आसानियां आपको मिलना शुरू हो जाती हैं कि आप प्रेशर में रह के अपने आप को इतना बिल्ड कर लेते हैं कि आप सारी चीजों को मैनेज कर लेते हैं एक साथ। उसके लिए बिल्कुल ऐसे। मोटिवेशन और हार्ड वर्किंग दो चीजें लाजमी हैं, वो आप में हैं, इंशाल्लाह चीजें इंशाल्लाह बेहतर होंगी। मैं इसीलिए देख रहा था कि मतलब मैंने अभी तक फ्रीलांसिंग के बारे में बात नहीं की, मैंने अभी तक फाइवर के बारे में बात नहीं की, अपो के बारे में बात नहीं की। तो फ्रस्ट्रेशन होती है बच्चों के अंदर कि यार अभी हमें इतने दिन हो गए हैं और हम लोगों ने कुछ शुरू ही नहीं किया, ठीक है। उसके अगेंस्ट मतलब आई कैन से समथिंग कि यार अभी आप लोगों की थोड़ी सी लर्निंग लर्निंग की स्टेज है। आई कैन शो यू गाइस सम एग्जांपल्स। अगर मैं आपको दूं तो आप उन क्यूरीज के आंसर नहीं कर पाओगे, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग स्टार्ट में ही किसी बैड एक एक्सपीरियंस की वजह से फ्रीलांस से पीछे हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा पॉलिश कर रहा हूँ चीज़ों को, आपके लिए आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वंस इट इज इजी, फिर आप लोगों ने अपने रास्ते खुद बनाने हैं, ठीक है। बिल्कुल तो सर। उसी की कोशिश कर रहे हैं। टेम्पलेट हमने शुरू किया हुआ था, उसमें कल कुछ इश्यूज आए थे, उसको थोड़ा सा डिस्कस करना है, और जल्दी जल्दी उसको जितना मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सारा करने बैठूंगा ना तो फिर मतलब एक टेम्पलेट ही 4 लेक्चर ले जाएगा और बाकी टॉपिक्स कवर नहीं होंगे। तो मेरा मकसद है शुरू कराना, बताना, दिखा देना, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को साथ साथ उसको कवर करना है। और मैं भी असाइनमेंट के बारे में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने वाला हूँ सीरियसली, बिकॉज उसके बगैर अगर आप असाइनमेंट नहीं करते तो इस सारी प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं है। आप लोगों का जो कोर्स कंटेंट है मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाऊं जैसे पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे आप लोगों की कोऑपरेशन चाहिए, आप लोगों की टाइमली असाइनमेंट सबमिशन चाहिए, जो टास्क मैं दूं से पूरा करें। वरना यू गाइस हैव समथिंग लाइक यू कैन से अ थ्योरेटिकल चैप्टर, जो मैं आऊं, स्क्रीन शेयर करूं, बोलूं और चला जाऊं,
इस वे में जिस वे में मैं भी काम करा रहा हूँ मेरा आपसे ज्यादा जोर लगता है, ठीक है। उस वे में मेरे लिए बहुत आसानी है कि मैं W3 स्कूल्स खोलूँ, HTML की 10 स्लाइड्स पढ़ाऊँ और लेक्चर खत्म कर दूँ। अगले दिन CSS की 10 स्लाइड्स पढ़ाऊँ, लेक्चर खत्म कर दूँ। तो मुझे रवायती टीचिंग की तरफ ना लेके जाइएगा, और उसमें आप लोगों की अगर कंट्रीब्यूशन होगी तो मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। ये आप लोगों को इंश्योर करना है कि आप में से बाकी जो लोग हैं जो ग्रुप में बैठे हुए हैं, क्लास ले रहे हैं, असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे, यू गाइस विल पॉइंट आउट दैट। मेरा ये काम नहीं है। मैं प्रोफेशनली आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं एक एक बच्चे को यहाँ पे अनम्यूट करके पूछूं, हाँ बेटा काम क्यों नहीं करके आए, दिस इज डजंट, मुझे सूट नहीं करता सीरियसली, और ना इतना टाइम होता है। तो आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है। आप लोगों की 4 से 5 लोगों की मैं एक टीम बना दूंगा जिन्होंने मुख्तलिफ काम करने हैं। उसमें कोई 2-3 मेल्स होंगे, 2-3 फीमेल्स होंगी। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं शेयर कर दूंगा। गोइंग फॉरवर्ड आप लोगों ने अपने आप को खुद एम्पावर करना है, ठीक है। मैं डायरेक्शन दे दूंगा, बता दूंगा। आप लोगों की चीज़ों की चेकिंग आपकी अपनी टीम करेगी कि अगर आज इस गिग के बारे में बात हुई थी तो कितने लोग हैं जिन्होंने ये गिग बना ली है, कितने लोग हैं जिन्होंने ये असाइनमेंट कर ली है, और जिन्होंने नहीं की, वाई आर दे नॉट डूइंग इट, उनको रिटर्न एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। सो आज मैं फाइनलाइज कर दूंगा उन लोगों के नाम, 4 से 5 लोगों के जिन्होंने ये काम करना है, एंड दे विल बी 24 आवर्स कनेक्टेड विद मी। ओके, चलो जी मैं स्टार्ट करता हूँ। स्क्रीन कंफर्म कीजिएगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर होती है तो। जी, स्क्रीन शेयर्ड है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट या दिस वन। ये जी हमारा टेम्पलेट जिसको हम बना रहे थे, और एक हमारी साइट जो हमने शुरू की हुई थी, दिस इज द वेबसाइट दैट वी स्टार्टेड। और इस पे हम लोग ये टॉप हेडर बना चुके थे और ये वाला एरिया हम बना रहे थे, राइट। क्विकली जितना मुझसे क्विकली काम हो सकता है मैं क्विकली करूँगा, और आप लोग जो है वो मुझे बताते जाएंगे अगर आपको कोई इशू आता है तो, या कोई चीज़ नहीं समझ आती तो यू गाइस कैन जस्ट पॉइंट इट आउट। अच्छा, यहाँ पे कल हमने स्लाइड्स जो है वो उनका कोड किया था जो कि हमारे इस सेक्शन में, टॉप के सेक्शन में है, ये वाला। मैंने सिर्फ इतना किया है कि मैंने फ्लेक्स लाइडर के डेमो में से ये सेक्शन पूरा कॉपी किया है, ठीक है। इसके अलावा मैंने कोई काम नहीं किया। मैंने यहाँ पर डिव इस्तेमाल की हुई थी, मैं ये डिव अपने वाली खत्म कर रहा हूँ। और सेक्शन जा का जो कोड है स्लाइडर के अंदर, मैं कोड आपको दिखा देता हूँ। कल जो हमने डाउनलोडिंग की थी फ्लेक्स स्लाइडर की, उसके अंदर हम लोगों ने डेमोज देखे थे, ठीक है। इन डेमोज में से हमने index.html की फाइल को पिक किया था, और इस फाइल में हमारे पास फ्लेक्स स्लाइडर की HTML थी, ये वाली। ये सेक्शन है जिसमें से ये सेक्शन मैंने एज इट इज उठाया, आपके सामने उठा रहा हूँ। CSS और JS की फाइल्स जो थी वो हम पहले ऐड कर चुके थे, ठीक है। ये CSS की फाइल्स दोनों, और ये मॉडर्नाइजर डॉट JS, एंड फुटर के ऊपर हमारे पास ये 3 JS की फाइल्स हैं, और ये कुछ स्क्रिप्ट है जिनको हम ऐड कर चुके थे, क्योंकि इनके बगैर आपका फ्लेक्स स्लाइडर या कोई और भी स्लाइडर अगर आप चूज करते हैं वो नहीं चलेगा। हम इसके अलावा एक और स्लाइडर देखेंगे। अभी हम इसको कंक्लूड करते हैं जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ताकि हम इससे आगे जा सकें। तो ये स्लाइड्स मैं ऐसे ही वो सेक्शन कॉपी कर रहा हूँ जो मैंने वहां से लिया है, ठीक है। और इस सेक्शन की ID हमने रखी थी आई थिंक हीरो, वो यहाँ पे रख देते हैं वापस। और क्लास स्लाइडर और फ्लेक्स स्लाइडर, ये इमेजेस हमारी जो है उनके नाम डिफरेंट थे, हम अपने उस नेम से इमेज यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर स्लाइडर 1.jpg था आई थिंक, चेक कर लेते हैं। एसेट्स, इमेजेस, स्लाइडर 1.jpg, तो यही आपका टैग कॉपी हो जाएगा अगली स्लाइड्स में भी। स्लाइडर 2.jpg, यहाँ पे स्लाइडर 3.jpg, और यहाँ पे स्लाइडर 4.jpg, ठीक है जी। और रिफ्रेश करें
इमेजेस आपकी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुई, उनको चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे फोल्डर का नाम ठीक नहीं है। इमेजेस सेव करें, रिफ्रेश करें, ये आ गया जी आपका पहला स्लाइडर। ठीक है, और इसमें जो पहला एल आई है उसकी क्लास में एक्टिव कर देता हूँ। उससे ये होगा कि पहली स्लाइड आई थिंक पेज लोड पे ही शो हो जानी चाहिए। अब आप इस स्लाइडर को देखें तो इसकी क्योंकि इमेज बहुत बड़ी है, इस वजह से स्लाइडर का साइज बड़ा आ रहा है। जहाँ पे इमेज छोटी है वहाँ पे साइज छोटा आ रहा है। ये बात मैंने कल भी की थी कि कोशिश करें कि आप एक ही साइज की इमेजेस रखें, और उसके लिए आपको इमेजेस को रीसाइज करना होता है। तो अगर कोई टूल ऐसा है तो विंडोज के अंदर हुआ करता था, लेकिन पुरानी बात है, मैं यूज नहीं कर रहा काफी अरसे से। बट हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं अगर हमें कोई टूल मिल जाए। इमेज इमेज रीसाइजर, चलें जी, ये है, लेकिन सर्विस अनअवेलेबल कह रहा है। भला हो जाए गवर्नमेंट का। फोटो साइजर भी है, इसको यहाँ से देख लेते हैं अगर ये डाउनलोड हो जाए तो। भाई वैसे मेरे पास एक टूल ऑलरेडी इंस्टॉल तो है, आई एम नॉट श्योर वो काम करता है या नहीं। इंस्टॉलेशन हम कर लेते हैं फोटो साइजर की। क्लिक हियर टू ड्रॉप फाइल्स। डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास वेबसाइट के फोल्डर में, एसेट्स में, इमेजेस में ये सारी इमेजेस पड़ी हैं जिनको हम रीसाइज करना चाहते हैं। ठीक है, ओपन देम, और साइज हम करना चाह रहे हैं 1920 विड्थ, और हाइट मैक्सिमम हो 500। ठीक है, यहाँ पे सेव द फाइल स्टार्ट। हो भाई, पेंट में इस्तेमाल करता था व्हेन आई वाज अ किड। अभी मैं इस्तेमाल नहीं करता। विंडोज एक्सपी के ज़माने में हम लोग पेंट इस्तेमाल करते थे, बड़ा शौक होता था चीज़ें ड्रा करने का, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है बच्चों की ड्राइंग की कॉपी होती है, तो ड्राइंग वहां से करते करते सिस्टम पे आकर पेंट पे डिजाइन करने का बड़ा शौक था। और तब से छोड़ा, उसके बाद पेंट मैंने तो इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, ऑप्शन होती है रिसाइज करने की, लेकिन मैंने इस्तेमाल नहीं किया। सो आई एम जस्ट यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। अगर ये काम कर जाता है, दिस इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, दिस इज बैड। चलें, इसको रिसाइज करने दें, हम आगे बात करते हैं अपने बाकी जो सेक्शन है उसके ऊपर। अच्छा, ये एक कल भी स्क्रोल आ रहा था जिसकी मैं बात कर रहा था कि यार ये स्क्रोल नहीं आना चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये स्क्रोल, मैं सुबह भी देख रहा था कि स्क्रोल जो है वो मैक्सिमम इतना स्क्रोल एरोस की वजह से, इन एरोस की वजह से हो सकता है, जैसे कि ये एरोस है। ठीक है, अगर हम इन एरोस को थोड़ा सा पिंच करके स्टार्ट में ही डिव के अंदर ले आए इनकी पोजीशन, जैसे अगर हम देखें शुरू में विड्थ 40 पिक्सल है, हाइट 40 पिक्सल है, मार्जिन -20 है टॉप बॉटम से, और पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 50%, और राइट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वो 10 पिक्सल पे है। ठीक है, इसका राइट अगर हम खत्म करते हैं, -50।
ये ऐसी -50 को मैं इंक्रीज करता हूँ, नीचे स्क्रॉल बार आप देखेंगे खत्म हो जाएगी। तो ये जो स्क्रॉल आ रहा था वो इस एरो की वजह से आ रहा था। ये एरो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा ज्यादा राइट जाता है और पेज की विड्थ इंक्रीज हो जाती है। सो ये छोटा सा फिक्स है, अगर ये कर लेते हैं और बाकी स्लाइडर हमारा बेहतरीन है। इमेजेस को हमने रिसाइज करने के लिए यहाँ पे लगाया तो है, बट दिस इज नॉट वर्किंग। आई थिंक मेरे पास वीपीएन चल रहा है ब्राउजर का, शायद इसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट सर्विस अवेलेबल नहीं है। इसको एक दफा रिट्राई करते हैं। गेट इन स्टोर ऐप। अच्छा जी, अगले सेक्शन की बात करते हैं, उतनी देर तक ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा हमारा। इस सेक्शन के अंदर अगर देखें तो हमारे पास लेफ्ट साइड से तकरीबन स्पेस जो आती है वो आती है 395 पिक्सल्स की, और राइट साइड से जो स्पेस आती है दैट इज अराउंड 395 ही, दोनों साइड पे समझ लें कि 395 है। और अपने वेब पेज को देखेंगे तो दिस शुड बी अराउंड 395, तो हमारी आ रही है 378। हम दोनों साइड से थोड़ी सी पैडिंग ज्यादा कर सकते हैं इफ वी वांट। तो मैं एक काम करता हूँ कि इस शक को वैसे ही खत्म कर देते हैं। जो पैडिंग है हमारी लेफ्ट और राइट उसको हम दे ही 395 वैल्यू देते हैं, ताकि हमारा ये मसला जो है वो हल हो जाए। सो हमारा ये सेक्शन है जी अबाउट का, और अबाउट के सेक्शन में हमने मैक्स विड्थ दी हुई है 1140 पिक्सल्स, और पैडिंग दी हुई है टॉप बॉटम से 75 पिक्सल्स। अभी 1140 को अगर हम कर देते हैं कम मजीद, तो ये मसला मेरा ख्याल है हल हो सकता है। या अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों साइड पे 381 है, ठीक है। हम अगर 10 पिक्सल की पैडिंग या 14 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं दोनों साइड्स पे, तो ये मसला तब भी हल हो जाता है। तो टॉप राइट वाली पैडिंग यहाँ पे आप 14 पिक्सल ऐड कर दें, और लेफ्ट वाली पैडिंग जो है यहाँ पे भी आप 14 पिक्सल ऐड कर दें, तो वो स्पेस एग्जैक्टली वैसी बन जाएगी जिस तरह से आपको वहां पे नजर आ रही थी। अच्छा, अब पैडिंग तो इतनी हो गई है इसकी, इस स्पेसिफिक सेक्शन की अगर आप देखें, लेकिन आपकी ये इमेज बाहर जा रही है। ये आपका जो ब्लू एरिया आ रहा है अबाउट के अंदर, अगर आप देखेंगे तो ऑरेंज तक आपके पास स्पेस है। मैं शेयर करवा दूंगा लेक्चर, डोंट वरी आयशा। तो अगर आप देखें ये ग्रीन जो आपके पास सेंटर में एरिया आ रहा है, आप इसको सिर्फ यूटिलाइज कर सकते हैं, बट योर इमेज इज क्वाइट बिग। तो इमेज को कंट्रोल करने के लिए मैंने ऑलरेडी रैपर यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इमेज रैपर। तो हमारे पास इमेज रैपर की जो विड्थ है डेट इज 570%, यानी 570 पिक्सल्स। एक्चुअली अगर हम कंप्यूटर के सेक्शन में आएंगे तो ये 570 पिक्सल्स है, और ये इमेज की एक्चुअल जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा है। सो हम सिंपली इस इमेज के ऊपर क्या करते हैं, विड्थ 100% का की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो वो अपनी अपने पेरेंट की विड्थ को फॉलो करते हुए ऑटोमेटिकली उसमें खुद को एडजस्ट कर लेगी, और हमारी राइट की स्पेसिंग जो है वो खुद बहुत ठीक हो जाएगी। तो अब हमें ये क्या करना है कि जो इमेज का टैग है उस पर विड्थ 100% अप्लाई करना है। सो लेट्स गो इनटू द कोड। स्टाइल डॉट लेस, एंड दोबारा से अगर देखेंगे तो अबाउट के सेक्शन के अंदर दो कॉलम है। दूसरे कॉलम के अंदर मेरे पास ऑथर इमेज रैपर है। तो अबाउट के सेक्शन के अंदर ऑथर इमेज रैपर, तो डॉट ऑथर डैश इमेज डैश रैपर। यहाँ पे इसके अंदर एक इमेज का टैग है, उस इमेज के टैग की आपने विड्थ अप्लाई करनी है 100%, ठीक है जी। और ऑब्वियसली इसको कंपाइल भी करना है। सो वी ओपन CMD एंड वी नीड टू गो टू डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे हमारा HTML का सारा कोड पड़ा हुआ है। सॉरी, documents, and inside documents we are going into website, and inside website हमारे पास assets। तो CD लिख के assets में, CD लिख के CSS में,
और यहाँ से सीधी लेके हम लोग यहाँ से आगे तो नहीं जाएंगे, dir करेंगे तो दोनों फाइलें आपको नजर आ जाएंगी, स्टाइल डॉट लेस और स्टाइल डॉट सी एस एस। कमांड क्या कहती है, अगर आपके पास अगर लेस इंस्टॉल है तो आप लेस सी लिखें, अपना सोर्स लिखें जिस फाइल में लेस लिखी हुई है, और उसके आगे वो फाइल लिखें जिसमें आप जिसको कन्वर्ट करके लिखना चाहते हैं, और कमांड रन कर दें। अगर आपका सारा सिंटैक्स ठीक है तो ऑटोमेटिकली ये रन हो जाएगी और आपकी सी एस एस अप्लाई हो जाएगी। ठीक है जी। अब थोड़ा सा फर्क जो मुझे मजीद नजर आ रहा है वो आ रहा है जी इस टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, इस टेक्स्ट को अगर हम देखें, एक तो अबाउट और निकी के दरमियान, मतलब ये अबाउट निकी और पैराग्राफ के दरमियान हमें स्पेस चाहिए। H1 का हम लोगों ने मार्जिन कहीं जीरो कर दिया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। H1 का बेसिकली मार्जिन डेमो डॉट सी एस एस में चेंज हुआ हुआ है, तो डेमो डॉट सी एस एस में मार्जिन जीरो है, तो वी नीड मार्जिन। तो हम अपनी फाइल के अंदर इसको ऐड कर लेते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे, और एक तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट का टैग लगाना है, और जिससे क्या होगा कि आपकी ये जो फॉन्ट फैमिली ओवरराइड हो रही है, या हम एक काम करते हैं सिंपली डेमो डॉट सी एस एस में जाके इसको चेंज कर लेते हैं। मुझे ये डर है थोड़ा सा कि इसकी वजह से कहीं, लेकिन HTML5 डिस्प्ले रोल रीसेट फॉर ओल्ड ब्राउजर्स के लिए उसने रीसेट किया हुआ है, और ये सारी सी एस एस यहाँ पे लिखी हुई है। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि इस वजह से मेरी बाकी सारी चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। चलें, अब हम यूज़ कर चुके हैं स्लाइडर, हमारे पास अभी ऑप्शन कम है, हम इम्पोर्टेंट का टैग यहाँ पे लगा लेते हैं और एक दफ़ा कंपाइल करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो ये रोबोटो की प्रॉपर्टी तो ठीक हो चुकी है, और फीचर्ड हेडिंग में हमें उबंटू सैन सेरिफ चाहिए था, तो वहाँ पे भी आपको फिर इम्पोर्टेंट का टैग जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जहाँ पे हमने उबंटू सैन सेरिफ दिया है, यहाँ पे भी हम इम्पोर्टेंट साथ ऐड कर दें, और हमारे पास इस एक हेडिंग के नीचे स्पेस होनी चाहिए, यानी H1, बेसिकली H1 की जो 16 पिक्सल्स तक मार्जिन होता है नॉर्मली, अगर हम यहाँ से इसका मार्जिन देखें तो मार्जिन ब्लॉक 0.637 ही है, और ये डेमो डॉट सी एस एस के अंदर इसको उसने जीरो किया हुआ है। अगर मैं ये मार्जिन जीरो की प्रॉपर्टी खत्म कर देता हूँ कंप्यूटेड में से, तो आपको मार्जिन नजर आएगा जो डिफॉल्ट H1 का मार्जिन है, और वो है तकरीबन 31.540 पिक्सल्स। जी, स्क्रीन मैंने आज जूम नहीं की, आज मैंने इसको 1080p पे सेट किया है, जो कि, हाँ जी, कल मैंने इसको जूम इन किया हुआ था, आज मैंने इसको रीसेट किया है। ठीक है, तो मुझे, मेरे लिए ये स्क्रीन साइज बेहतर है, आप लोग भी इसी पे देखें, क्योंकि अगर मैं कोड सही नहीं करूंगा तो आप लोगों को भी सही नजर नहीं आएगा, इसलिए मैंने स्क्रीन साइज थोड़ा सा सही किया है, जो कल मैंने इसको जूम किया हुआ था। अच्छा, मार्जिन की प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपको जितना मार्जिन चाहिए तो आप उतना मार्जिन यहाँ पे लगा सकते हो। उसके लिए हम फिर ये एक्सटेंशन से देख लेते हैं। हाइट है जी तकरीबन 30 पिक्सल्स की, तो हम ऐसा करते हैं, फीचर्ड हेडिंग के बॉटम के ऊपर ये अप्लाई कर देते हैं। एक तो मैं इस डॉक्यूमेंट को बंद करूं जो कि एक्स्ट्रा, और प्रोसेसिंग, ओके, नो प्रॉब्लम, सी लेटर। अच्छा, स्टाइल डॉट लेस में आते हैं, और ये जो फीचर्ड हेडिंग है हमारी, इसका मार्जिन बॉटम हम दे देते हैं जी 30 पिक्सल्स का। ठीक है, और रिकम्पाइल द कोड, रिफ्रेश, ये 30 पिक्सल आ गया। मैं एक्स्ट्रा विंडोज भी यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ। ओके, अब इसमें और इसमें क्या फर्क है जी?
कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा। सोशल आइकन्स आपको चाहिए, इसके नीचे आपको फॉलो मी का वो सेक्शन बनाना है, और फॉलो मी के लिए मैं देखना चाह रहा हूँ उसका फॉन्ट साइज क्या है, क्योंकि ये फीचर हेडिंग वाला साइज नहीं है। तो राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, फॉन्ट साइज 22 पिक्सेल्स, कलर ये वाला, और मार्जिन रेड ये वाला। सो इसकी क्लास हमें, कि उसने सिर्फ एल आई को बोल्ड किया हुआ है, ठीक है, नॉर्मल एल आई को उसने सिर्फ और सिर्फ बोल्ड किया हुआ है। तो व्हाट वी नीड टू डू, जरूरी नहीं है कि हम भी ऐसे ही फॉलो करें, हम अपनी मर्जी से अपनी मर्जी का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये डिव डिस्क्रिप्शन की रखी थी, ये सोशल बॉक्स की रखी थी। तो सोशल बॉक्स में अगर मैं कॉल डैश क्लास दे दूं, कॉल डैश 4 की, और बाकी कॉल डैश 6 इधर ले आऊं मैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक बोल्ड टैग दूं, और उसमें कर दूं जी फॉलो मी, और इसके अंदर हम अपने आइकॉन्स ऐड करना चाह रहे हैं। अब आइकॉन्स कहाँ से लें, दिस इज अ क्वेश्चन। ये सारे आइकॉन्स कहाँ से आएंगे, तो ये भी देखते हैं हम। रिफ्रेश करें, ये आ गया जी आपका फॉलो मी। अब इस फॉलो मी को थोड़ा सा आपको डिजाइन करना है। तो बी का टैग का मतलब है कि जिसको बोल्ड कर दें। फॉन्ट साइज हमें 22 पिक्सल चाहिए था, और फॉन्ट का जो कलर था वो हमें चाहिए था जी ब्लैक, और फॉन्ट का जो स्टाइल है दैट शुड बी, आई थिंक इट शुड बी उबंटू, या उबंटू और समथिंग एल्स। फॉन्ट फैमिली उबंटू sans serif ही applied है, and we also provided ubuntu। बी के टैग का तो वो कुछ समझ ही नहीं रहा, उसको तो लिफ्ट ही नहीं करा रहा वो। H4 कर लें जी। अच्छा जी, H4 पे रोबोटो की फैमिली लगी हुई है पहले से। अगर हम फॉन्ट वेट इसका कर देते हैं 500, फॉन्ट वेट 500, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसको। 700, 700 पे थोड़ा सा बोल्ड हुआ है, ठीक है, और फॉन्ट का साइज इंक्रीज करें। हाँ, या आनो, कलर ब्लैक, और सारी वेबसाइट में वही इस्तेमाल हुआ है, हम यहाँ पे वही देने लगे हैं। बंटू कॉमा सैन सेरिफ। सो मेरा पॉइंट ये था कि खाली उबंटू लिखने से आपका फॉन्ट अप्लाई नहीं होने वाला, आपको उबंटू के साथ सैन सेरिफ लिखना है तो आपको वो सेम फॉन्ट मिलेगा, ठीक है। ये दो वैल्यूज नहीं है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस, ओके। और ये लिखने से आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। अभी फिर प्रॉब्लम ये आ गई जी, सबसे ज्यादा मसला सारे टैबलेट में स्पेसिंग मैनेज करना है। दिस इज कॉल्ड पिक्सल परफेक्ट डिजाइन। कि क्लाइंट हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपने पिक्सल परफेक्ट डिजाइन बनाना है, आपको हर एक स्पेस का, हर एक फॉन्ट साइज का ख्याल रखना पड़ेगा। अभी ये हाइट 31 है, इसका मतलब है कि इस पैराग्राफ के नीचे, डिस्क्रिप्शन के बॉक्स के नीचे एक हम मार्जिन ऐड कर दें 30 पिक्सल का। सो वी कैन डू दैट विद ऑथर रैपर। अभी मैं एक चीज और कर रहा हूँ, व्यू में लेआउट डबल कर रहा हूँ, मुझे बार बार फाइल चेंज करनी पड़ती है। 2 कॉलम लेआउट कर लें, और दूसरे कॉलम में आप स्टाइल डॉट लेस को ओपन कर लें, और यहाँ पे आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल डाल दें, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन है जी अबाउट के अंदर, ऑथर रैपर के अंदर, और हम क्योंकि पहले इस पे काम कर चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन के ऊपर मुझे मार्जिन देना है। तो यहाँ पे मार्जिन बॉटम की प्रॉपर्टी हम लगाएंगे 30 पिक्सल्स, सेव करेंगे। मेरे पास जो है CMD वो किसी और स्पेस में ओपन है, मैंने कंपाइल किया, रिफ्रेश किया, और ये मार्जिन मेरे पास आ गया ऑटोमेटिकली। अब इस फॉलो मी को मुझे डिजाइन करना है, तो इसके ऊपर आपको कोई क्लास लगानी है, लगा ले, नहीं लगानी, आई डोंट थिंक सो कि इसकी जरूरत है। सिंपली आप यहाँ पे
देखें जी, सोशल डैश बॉक्स, उसके अंदर है जी आपके पास H4, उसकी फॉन्ट फैमिली आपने कर दी Ubuntu sans serif, फॉन्ट का आपने साइज कर दिया जी 22 पिक्सल्स, और कलर आपने कर दिया जी ब्लैक। ठीक है, कंपाइलेशन। अच्छा, वैसे इसमें भी आई थिंक टर्मिनल की ऑप्शन होती है, हम यहाँ पे भी टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। इट शुड बी। कमांड से पी नो। ओके, देखते हैं। ये तो पैकेज कंट्रोल है। To open a command palette in Sublime Text, you can use the shortcut combination control से P command and interface। शायद इसके लिए कोई पैकेज हो। Sublime Text includes a command line tool Subl to work with the editor files to Sublime merge। हाँ, ये गिट की मर्जिंग के लिए गिट पे भी हमारा लेक्चर होना है। Sublime Text includes a command line tool SUBL to work with the files on the command line. This can be used to open the files and the project in Sublime Text as well as editor for Unix tools such as Git and Subversion. Setup Windows का। On Windows, the command line helper is sublime.exe. To use this from the command prompt to PowerShell the Sublime Text installation folder. I don't think so कि इसमें ऑप्शन निकलेगी। cmd open folder Sublime Text packages, preferences, browser packages, import all this। Oh, nice। We have a Ubuntu नहीं बेटा, Ubuntu। Control+P install package Ubuntu इंस्टॉल पैकेज है आपके पास। आप अगर नए पैकेजेस इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने सबलाइम में, तो उसके लिए आपको Control+P लिखना है। ये इसका कमांड प्रॉम्प्ट है। यहाँ पे आप अगर इंस्टॉल पैकेज पे आएंगे तो पैकेज कंट्रोलर पे आके आपको एक पूरी रिपॉजिटरी मिल जाएगी। यानी मेरे पास यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जो कि मैंने पहले से एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि टर्मिनल की एक्सटेंशन अगर हमें मिल जाए तो ब्रिंग अ रियल टर्मिनल टू सबलाइम टेक्स्ट, ये सबसे ज्यादा मजे का वैसे टर्मिनस इन माय एक्सपीरियंस, बिकॉज मैंने टर्मिनस इस्तेमाल किया हुआ। तो अगर आप बॉटम पे देखेंगे तो यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो टूल्स में आते हैं, डेवलपर में आते हैं, कहीं ना कहीं इट विल शो अप। ये टर्मिनस आ गया, कमांड पैलेट, terminus open the default shell in the view terminus_open। Extra command can be added to the command palette as the reader details। Just a second। यहाँ पे भी चले, मैं इसी को ना सबलाइम इसमें खोल रहा हूँ VS कोड में, ताकि आसानी हो जाए हमारे लिए। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि VS कोड में डिफॉल्ट ही आपको ये टर्मिनल मिल जाता है बॉटम पे, अगर आप देखें तो। ओपन फोल्डर,
डॉक्यूमेंट्स, वेबसाइट, ये जी VS कोड है, ये सुब्लाइम टेक्स्ट में बंद कर रहा हूँ, इसमें ऑप्शन ज़रा कम है, इसमें ऑप्शन ज़रा ज़्यादा है, तो वी विल यूज़ VS कोड। और इसमें हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट टर्मिनल होता है, तो मुझे पहले अपनी दो व्यू ओपन करना है, स्प्लिट इनटू 2 कॉलम्स। और पहले में मैं ओपन करना चाह रहा हूँ index.html, और दूसरे में ओपन करना चाह रहा हूँ मैं style.less, दिस वन। टर्मिनल किधर गया जी इसका? टर्मिनल दिखाओ मुझे, ये टर्मिनल आ गया। यहाँ पे आपको एरर्स भी दिखाता है, अगर आपके कोड में कोई प्रॉब्लम होंगे तो आपको ये भी बताएगा कि ये ठीक नहीं है। और आपको सजेशन दे रहा है कि इनलाइन ब्लॉक इज इग्नोर्ड ड्यू टू द फ्लोट, इफ फ्लोट हैज अ वैल्यू अदर देन नन द बॉक्स इज फ्लोटेड एंड डिस्प्लेस इट एज अ ब्लॉक। ओके, तो आपको सजेशन भी साथ साथ देता है, आउटपुट देगा जेएस के, यहाँ पे जेएस लिख सकते हो आप, और ये टर्मिनल है। सो वट एवर वी वर डूइंग, हम यहाँ पे टर्मिनल में अपनी वो कमांड जो है लेस सी की, वो इजीली चला सकते हैं rather than using अलहदा कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो ये मेरी कमांड है जो हर दफा मुझे CSS का रूल लिखने पे चलानी है। वापस आते हैं जी अपने कोड पे। सोशल बॉक्स की हम लोग ये ऐड कर चुके हैं, स्टाइल कमांड हमने चला दी है, और ये स्टाइल डॉट लेस है, उसने लेस को भी CSS की तरह ट्रीट किया है। वरना मुझे सबलाइम में मैं सोच रहा था कि फॉर्मेटिंग ऐड करूं ताकि थोड़ी सी कलर्ड आपको रूल्स और ये सिंटैक्स सारा शो हो। सो हम अपना पेज दोबारा ओपन करते हैं। तो ये फॉलो मी का सेक्शन आपके पास आ गया। अब इस फॉलो मी में जो प्रॉब्लम आ रही है मेरे हिसाब से वो ये है कि आपका जो उबंटू फॉन्ट है वो अप्लाई नहीं हुआ। उबंटू देखें, उसके ऊपर लाइन थ्रू आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगाने की जरूरत है। या 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 बेटर सोल्यूशन ये है कि demo.css में जाएं, जहाँ पे इसने फॉन्ट फैमिली को ओवरराइड किया हुआ है पहले, तो उसको खत्म कर दें। या एक और मसला हो सकता है कि हमने स्टाइल डॉट लेस में खुद ही टॉप के ऊपर रोबोटो अप्लाई किया हुआ है सबके ऊपर, और अब नीचे हम खुद ओवरराइड करने जा रहे हैं उबंटू से। ठीक है, बट आई डोंट थिंक सो कि इट शुड बी अ बिग डील। बिग डील क्यों है? वो अगेन CSS की वजह से है। देखें, मैं कहता हूँ कि मैंने H4 के ऊपर फॉन्ट फैमिली रोबोटो लिखी थी, लेकिन जब मैंने नीचे सोशल बॉक्स का H4 चेंज किया तो ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ? ये अप्लाई इसलिए नहीं हुआ कि CSS के रूल्स के मुताबिक आईडी की प्रायोरिटी क्लास से ज्यादा है, और टैग की प्रायोरिटी एक जेनेरिक रूल से ज्यादा है। H4 की प्रायोरिटी ज्यादा है इस पूरे रूल से। तो उसको ओवरराइड करने के लिए आपको या तो आप ऐसे करें दोबारा से। ठीक है, अब आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आपको पूरा रूल लिखना पड़ेगा, बट द रियल इशू इज दिस इम्पोर्टेंट। अब इन दोनों में भी सबसे ज्यादा जो बड़ा मसला है वो ये वाला इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, जो अगर मैं इसे खत्म करता हूँ तो ये ओवरराइडिंग कर जाएगा। और वहां पे ओवरराइडिंग इसलिए की है क्योंकि demo.css की क्लास पंगा कर रही है, इसलिए हमें वहां पे ओवरराइड करना पड़ा है। तो किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था, सर ये बार बार इंपॉर्टेंट लोग इस्तेमाल करते हैं, वो इस वजह से इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी डिपेंडेंसी ऐड कर ली होती है कि वो बाकी सारी ऑप्शंस को पहले नल एंड वॉइड कर रही होती है CSS के अंदर ही। अभी तक जावास्क्रिप्ट नहीं आई कि जावास्क्रिप्ट ने किसी एक एलिमेंट पे CSS अप्लाई की है, तो मुझे उस एलिमेंट की CSS को ओवरराइड करने के लिए अपनी CSS लिखनी पड़ी है, फिर उसको ओवरराइड करने के लिए फिर अपनी CSS लिखनी पड़ी है, और तीनों जगह पे इंपॉर्टेंट लगाना पड़ा है। सो अभी करंट सिनेरियो में क्योंकि demo.css की ये जो फाइल है, इस फाइल के अंदर अगर हम H1 की बात करें तो H1 पे ये फॉन्ट फैमिली लग रही है, जियोड सेमी बोल्ड। इस फॉन्ट फैमिली के प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों को बार बार इंपॉर्टेंट इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हम यहाँ से सर्च करते हैं H1। ठीक है, दिस, बट दिस इज जेनेरिक, so let's do a thing. I want to remove this one, compile the code। CSS कर ही रहे हैं तो तरीके से करें।
ओवरराइडिंग करके फुल फौरन खत्म तो मैं कर दूंगा इस टेम्पलेट को, लेकिन फायदा कोई नहीं होगा। अच्छा, अब अगर मैंने वहां से इंपॉर्टेंट खत्म किया है तो ये अप्लाई हो गई है, और अगर मैं ये खत्म करता हूँ तो ये अप्लाई हो जाती है। इट मीन्स कि वो इंपॉर्टेंट लगाने की हमें जरूरत नहीं है बेसिकली। वो मसला सिर्फ हेडर में आ रहा था, इस वजह से हमें हेडर में ओवरराइड करना पड़ा है। यहाँ पे ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट लगाने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ से खत्म कर दिया। अब रह गया जी फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट जो है उसको अगर हम 500 करते हैं तो बात बनती है? नहीं। 700 करते हैं तो बात बनती है। ठीक है, तो आप फॉन्ट वेट को 700 पे ले आए। अगेन इसका भी कोई ना कोई तरीका होगा कि आप सेव करें लेस को और ऑटोमेटिकली कंपाइल हो जाए। आई विल सी एंड देन आई विल शेयर विद यू गाइस। मैं बड़े अच्छे से लेस इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैंने कर दी है, क्योंकि मैंने फ्रंट एंड पे काम ज्यादा नहीं किया पिछले कुछ अरसे में। अच्छा, अब इस फॉलो मी के सामने, इस कॉल 4 के सामने आपके पास कॉल 6 है, क्योंकि उसमें डाटा नहीं है इसलिए सामने डाउनलोड सीवी का बटन आ रहा है। आपको चाहिए हैं फॉन्ट ऑसम के आइकॉन्स। तो फॉन्ट ऑसम के ऊपर हम जाते हैं। ये जी आइकॉन की सारी लाइब्रेरी है, यहाँ से आपको फ्री आइकॉन्स मिलते हैं। तो आपको जो ट्विटर का, फेसबुक का, लिंक्डइन का जो जितने आइकॉन्स चाहिए वो सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसको इंक्लूड कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी फेसबुक। ये फेसबुक का आइकन मेरे पास आ गया। अब ये आपके पास विंडो है, यहाँ पे सारे अकाउंट आपके पास अवेलेबल होंगे, बट देयर विल बी ए लिमिटेशन। इसका जो करंट चल रहा है वर्जन, दैट इज 6.4.0। यहाँ पे टोटल पहले वर्जन से मैंने इसको यूज करना शुरू किया था, अभी 6.4 चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ आइकन ऐसे होंगे जो कि पेड होंगे। अब उनका कैसे पता चलेगा? जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ भी गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो भी गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, बट देयर कैन बी सम थिंग्स दैट कैन बी पेड। तो उनका अंदाजा कैसे होगा? उनके ऊपर या तो लॉक आ रहा होगा या पेमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये प्रो है, या ऊपर प्रो का बैज आ रहा होगा। जैसे हम, आई थिंक सो लाइक 6.4 में मुझे कम ही नजर आ रहे हैं प्रो वाले। सेटअप योर वेब प्रोजेक्ट यूज दिस आइकॉन। अच्छा जी, अब आपको क्या करना है? सेटअप किट करनी है। Font awesome kits are easiest way to get font awesome icons into your project. Just create a new font awesome kit and add the kit code to the head. सेटअप करें जी किट को। उसके लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो थोड़े से अफसोस के साथ मैं यहाँ पे साइन अप कर रहा हूँ, क्योंकि इस अकाउंट पे ऑलरेडी आई थिंक शो कि मैं किट इस्तेमाल कर चुका हूँ। कैसे पासवर्ड याद रखें भाई, इतने नहीं याद रहते। हम्म। ये रिक्वेस्टेड फॉर अ पासवर्ड रीसेट, यहाँ पे क्लिक करें, पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट आएगी, फॉलो दैट। पासवर्ड चेंज हो गया जी। ओके, नाउ सेटअप अ किट। कितने लोगों को मेरा लेक्चर सुन के नींद आती है राइट? नींद वाले कौन कौन है जिनको नींद आ रही होती है फुल टाइम? कोई भी नहीं।
अच्छा जी, used your one allotted kit, get Font Awesome Pro for only $99 यार, ये this is wrong, this is not good, not good. I need to make a new user in that case. ऐसे करती हैं कंपनियां, फ्री से फिर पेड पे। किट नेम इज दिस, हमें को नहीं चाहिए ये भाई, इसको डिलीट करो। एक किट मुझे चाहिए सिंपल, क्रिएट योर फर्स्ट किट। ओके, यहाँ से हम कर लेते हैं जी, मिल जाते हैं हम तो, डायरेक्टली सोर्स पे आए हैं। Copy the unique embedded code above and paste it into the head tag of your project HTML file or template. Start placing icons in your HTML file body. Use a simple icon syntax. Color, resize, rotate, सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। So पहला स्टेप ये है कि ये किट का कोड आपने करना है कॉपी, सीधा जाना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, सीधा जाना है आपने अपने प्रोजेक्ट के स्टार में यानी हेड में, यहाँ पे आपने इसको कर देना है Ctrl+S से सेव। ठीक है, आपका फॉन्ट ऑसम हो गया ऐड। अब आपने सिंपल आइकन सिंटेक्स जो है वो यूज करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट हैंड क्लास नेम फॉर द स्टाइल, आइकन नेम FA, आगे मीनिंग फॉन्ट ऑसम नेचुरली, एंड क्लास नेम और द फैमिली नेम। सो FA सॉलिड, FA रेगुलर। अगर आप फॉन्ट वेट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ये क्लासेस लगाएंगे। अगर आप शार्प फैमिली करना चाहते हैं तो आप FA शार्प लिख देंगे सॉलिड के आगे। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूजर आइकॉन है, इसने इसको जैसे ही शार्प लिखा है, उसका फॉन्ट वेट सॉलिड की वजह से पहले ही 900 था, तो शार्प की वजह से वो स्टाइल में आ गया। और अगर आप FA शार्प के साथ रेगुलर करें, क्योंकि ये वाला रेगुलर है, बेसिकली ये शार्प है, ये क्लासिक फैमिली है। अगर यहाँ पर देखेंगे इनमें एजेस नहीं है, यहाँ पे एजेस बने हुए हैं, थोड़े से शार्प है। तो उसने सब कुछ आपको बताया हुआ, और ये भी बताया हुआ है कि किस प्लान में कौन सी चीज अवेलेबल है। सॉलिड वाली सारी चीजें फ्री प्लान में है, रेगुलर वाली यानी जितनी भी यहाँ पे आइकॉन हम जब देखेंगे ना, तो कुछ आइकन बोल्ड होंगे, तो हमारा दिल करेगा कि हम जरा थिन आइकॉन इस्तेमाल करें, लेकिन थिन आइकॉन जो है वो प्रो ओनली पे अवेलेबल है। सो दिस इज द इशू, इसका आपने ख्याल करना है। बाकी रीसाइजिंग और सब कुछ यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, मैं आपको नीचे से भी एक दफा दिखा दूं इसको, जो इसकी हाउ टू बुक है। अगर आप ब्रांड फैमिली की बात करें तो FA आगे ब्रांड नेम आ जाएगा, FA फेसबुक, FA इंस्टाग्राम, FA ट्विटर। ठीक है, और कस्टम किट आइकॉन प्रो ओनली में अवेलेबल है। आइकॉन ऐड करना है तो ये आई का टैग आपको ऐड करना होता है, आप इस पे लगा लें, और आप या स्पैन के टैग पे लगा लें। नॉर्मली हम लोग आई के टैग पे ही लगाते हैं। अच्छा, सेटिंग डिफरेंट फैमिलीज का स्टाइल्स, FA सॉलिड, FA यूजर, FA रेगुलर, FA यूजर, FA लाइट। अगर आप डिफरेंट स्टाइल्स यूज करना चाह रहे हैं, रेगुलर का मतलब क्या होगा, रेगुलर का मतलब होगा जी फॉन्ट वेट 400 है, लाइट का मतलब होगा फॉन्ट वेट 300 है, थिन का मतलब होगा फॉन्ट वेट 100 है। तो वी कैन टॉक अबाउट इट इन अ फ्यू वेज। तो आइकन्स पे आते हैं, कुछ आइकन उठाते हैं जो हमें चाहिए निकी के इस प्रोजेक्ट के लिए। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस एंड यूट्यूब। तो फेसबुक, दिस इज दिस इज दिस इज देखना पड़ेगा कौन सा इस्तेमाल हुआ है। ये वाला ऐप इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब हमें ये उठाना है। और कोई रोटेशन नहीं चाहिए, डिफॉल्ट साइज हमें चाहिए जी SN, या कॉपी दिस वन। रिएक्ट के लिए, व्यू के लिए SVG सब कुछ दिया हुआ है, कॉपी हो गया। प्रोजेक्ट में आओ और इसको ऐड कर दो। अब प्रोजेक्ट में हमें इसको एज अ लिस्ट आइटम ऐड करना है, याद रखिएगा। या आप डिव्स बना लें या लिस्ट आइटम बना लें, लिस्ट आइटम बना लें तो ज्यादा बेहतर आई थिंक SEO वाइज। तो सोशल बॉक्स, ये है जी हमारा सोशल बॉक्स। इसके अंदर हम लोगों ने 6 के अंदर एक UL बनानी है, उसमें LI बनानी है, और उसमें पहला फॉन्ट रख देना है। टोटल 6 हमारे हैं जी जो फॉन्ट आने हैं।
ठीक है, second, third, fourth, fifth, sixth. Now come here, keep copying. Facebook, LinkedIn, तीसरे नंबर पे, ट्विटर दूसरे नंबर पे, यहाँ पे ट्विटर, उसके बाद जी इंस्टाग्राम, गूगल प्लस एंड यूट्यूब। गूगल प्लस, and we need a YouTube. Save, page refresh. ये आ गए जी आपके आइकन। अब आपको पता है कि ये सारे अनऑर्डर्ड लिस्ट और किस स्टाइल में सारे चलते हैं, तो हम इसको एक क्लास लगा देते हैं। किसकी जी? सोशल, हम सोशल लिस्ट की क्लास लगाते हैं। सोशल बॉक्स में यूएल में यहाँ पे आप स्मॉल एल करें और इसकी क्लास दे दें जी सोशल लिस्ट, और यहीं से डिजाइन कर लेते हैं। सोशल बॉक्स के अंदर हमारे पास सोशल डैश लिस्ट है जी, उसके अंदर हमारे पास आ रही हैं एलाइज। उस एलआई को डिस्प्ले करना है जी हमने इनलाइन ब्लॉक। रिफ्रेश करें तो ये आइकन जिस तरह से आ गए। अब ये ऐसे में सारे स्मॉल हैं, इनको तो आपने इनहेंस करना है। दूसरा ये कॉल डैश 4 ज्यादा है भाई यहाँ पे, क्यों ज्यादा है? इट शुड बी लेस। फॉलो मी में एम कैपिटल है, इसको फिक्स करना है, तो मेक इट कैपिटल एम। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एफ एस एम लगा हुआ है, एस एम नहीं चाहिए हमें, एफ ए एल जी चाहिए। एफ एल जी का मतलब है बड़ा साइज, यहाँ पे बिगर पैक। ये एक्स्ट्रा क्लास ही ऐड होगी आपके पास, इसका साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। रिफ्रेश करें, ये साइज आपके पास बढ़ गए हैं। इससे भी बड़ा साइज चाहिए तो आई थिंक इट वुड बी एक्सएल या 2x एक्सएल, ये एक्सएल और उससे भी बड़ा। आई थिंक एक्सएल वुड बी गुड। सो 1 2 3 4 5 and 6। दूसरा, इनको पिल्स बनाने की जरूरत है। पिल्स का मतलब ये है कि आपको एक बैकग्राउंड कलर देना है एक डिव के अंदर। ये एल आई को आप जिस तरह से डिजाइन करना चाहते हैं कर लें। इसने एंकर बेसिकली बनाया हुआ है क्योंकि ये सारे क्लिकेबल है, ठीक है। तो हमने भी एल आई को एक दूसरे के सामने किया है, एंकर को बैकग्राउंड कलर दिया है, फॉन्ट साइज दिया है, विड्थ हाइट दी हुई है, ये सारा कुछ हम ऐसे ही पिक कर लेते हैं। और यहाँ पे हम पांचों पे एक एंकर जो है वो अप्लाई कर देते हैं। आइकन लिंक कॉपी करें, इसको पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट हियर, पेस्ट हियर एंड पेस्ट हियर। और यहाँ पे आप इसका क्लोजिंग टैग लगा दें। आई के अंदर ए नहीं लगाना, ए के अंदर आई लगाना है, क्योंकि आप जैसे ही इसके ऊपर होवर करते हैं, यहाँ पे जैसे ही होवर करते हैं तो आपके पास कर्सर जो है उसका व्यू चेंज हो जाता है। इसका मतलब है कि आपका एंकर बाहर है और आई का जो टैग है वो अंदर है।
copy this one, place here, place here, place here, place here, save it. Refresh. So this is a tag, but a tag is closing before this. Why? दोबारा चेक करें. अच्छा, यहाँ पे वो क्लोजिंग टैग सबके साथ आ रहा है. ठीक है जी. ये ए एल आई के अंदर आपके पास ए आ गया, ए के अंदर आई का टैग आ गया, आई का ओपनिंग टैग, आई का क्लोजिंग टैग, ए का क्लोजिंग टैग और एल आई का क्लोजिंग टैग. टेक्स्ट कहीं पे कुछ नहीं लिखा. ये आइकन के अंदर आपने जो एफ यूट्यूब लिखा है ना, ये बेसिकली डिपेक्ट करेगा कि ये यूट्यूब का आइकन है. और आल्ट नहीं देने की जरूरत है. देना चाहते हैं दे सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमें आल्ट की जरूरत है यहाँ पे. दैट्स अप टू यू इफ यू वांट टू गिव इट. दैट्स ओके. अच्छा, अब आइकॉन डिस्प्ले नहीं हुआ है. क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ है? लेट्स सी देम. अच्छा, इस एंकर को थोड़े से इश्यूज हैं. इस एंकर पे आपको स्टाइल चाहिए, ये वाले सारे स्टाइल कॉपी करके एंकर पे लगा दें. बेहतरीन हाल है. सो लेट्स गेट बैक टू स्टाइल डॉट लेस. सोशल लिस्ट के अंदर हमारे पास, इस लिस्ट के अंदर हमारे पास एक ए का टैग है, उस पे ये सब कुछ लगाओ भाई. कंपाइल तो कर लो. ये कंपाइल हो गया. और ये हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या इफेक्ट आया. ये हमारे आइकॉन्स बन गए. ठीक है. हमारे आइकॉन्स थोड़े से बड़े हैं, इनके आइकॉन्स थोड़े से छोटे हैं. तो हमने क्योंकि एक्स एल अप्लाई किया है, अगर हम एल जी करते तो इट कुड बी गुड. या एल जी की जगह भी अगर हम एस एम इस्तेमाल करते हैं, यानी स्मॉल, इट कुड बी मोर गुड. बट एल जी इज फाइन. एल जी, एल जी, एल जी, एल जी, एल जी, एल जी. ओके. अब ये क्योंकि इनकी विड्थ वगैरह थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, ये कॉल 4 है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉल 2 में. एंड इट विल कम इन द लीनियर पोजीशन. और इसको कॉल 8 कर देते हैं. ठीक है. फिर फर्क कहाँ पे आता है? तकरीबन ये एक दूसरे के सामने होने चाहिए, और ये वर्टिकल अलाइनमेंट का इनका थोड़ा सा इशू है, उसको हम फिक्स कर लेते हैं. तो कॉल डैश 8 एंड कॉल डैश 2. रिफ्रेश. अब इसके नीचे कितनी स्पेस चाहिए? ये वाली स्पेस कितनी चाहिए? अराउंड 20 पिक्सल ये भी होगी. तो हम ऐसा करते हैं कि सोशल बॉक्स के नीचे मार्जिन ऐड कर देते हैं. मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स का. और कंपाइल करते हैं और रिफ्रेश करते हैं. सॉरी, did refresh the wrong page. अच्छा जी, सोशल बॉक्स को हमने अप्लाई किया है. और सोशल बॉक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो दे आर नॉट फॉलोइंग व्हाट दे शुड फॉलो. तो ये सोशल बॉक्स अब जैसे फ्लोट लेफ्ट किया है तो इट इज फॉलोइंग इट्स साइज. और ये 2 पे फिट नहीं रहा, इसको 3 करें और इसको आप 7 कर लेते हैं. और अब क्यों, अब इनको हम छोटा भी कर सकते हैं. ऑब्वियसली अलाइनमेंट के हमें इश्यूज आ रहे हैं. सबसे पहले तो सोशल बॉक्स पे फ्लोट लेफ्ट कराएं. सर मल्टी टैब यूज के लिए ऑल्ट यूज कर लें. तो मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई, मल्टी टैब से क्या मुराद है आपका? अच्छा, ऑल्ट और टैब की बात कर रहे हैं आप ऐसे? ये
कोड में क्या करूं मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा चले, ओके। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग नहीं हमारी सही बन रही इसकी, तो इसको 3 कर लें, इसको 7 कर लें, और इसको 7 करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस बनती है एक एलिमेंट की, उसका आप हिसाब लगाएं कि कैसे आप उसको कम कर सकते हैं। बेसिकली यूएल एक का मार्जिन भी लेता है, जो कि मैं देखना चाह रहा हूँ, इसने नहीं लिया हुआ, हमने इसको खत्म किया हुआ शुरू से ही। और कॉल डैश 3 को अगर हम कॉल डैश 2 करते हैं तो प्रॉब्लम बनती है, ठीक है। और अगर कॉल डैश 3 करते हैं तो नेक्स्ट में प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है। तो हमें बेसिकली मेरा ख्याल है कि इस एल आई की पैडिंग यानी साइज को, एंकर को कम करना पड़ेगा। तो विड्थ अगर हम कम करते हैं, क्वेश्चन बॉक्स, हम्म, ये भी देखेंगे हमें मुकम्मल विड्थ क्यों नहीं मिल रही। हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, सोशल बॉक्स विड्थ 100% होनी चाहिए। ये मसला हल हो गया जी हमारा, यहाँ भी मिसिंग था। तो क्योंकि हमने फ्लोट लगाया है, तो फ्लोट मीन्स के वी नीड टू फिक्स दिस एज वेल। विड्थ 100%, फ्लोट लेफ्ट, कंपाइल भी करना पड़ेगा। नाउ इट लुक्स अ लिटिल गुड। थोड़े से ये क्लोज है, हमारे वाले में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है, और क्वेश्चन की फ्लोटिंग भी हमें राइट की तरफ लेके जानी चाहिए। दूसरा, हम अगर देखें पैराग्राफ में, थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्पेस नजर आ रही है, तकरीबन इन दोनों पिक्चर और टेक्स्ट के दरमियान में स्पेस है, ये वाली। इट गोज अराउंड इन विड्थ 72 पिक्सल, और हमारे यहाँ पे नहीं है, तो हमें इसकी विड्थ को कंट्रोल करने की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स की जो विड्थ है उसको आप 90% कर दें, यहाँ पे 88%, दिस लुक्स गुड। तो सीधा ऑथर रैपर के अंदर डिस्क्रिप्शन की विड्थ को कम करें। ऑथर रैपर डिस्क्रिप्शन विड्थ इज 88%, ठीक है जी। अच्छा, अब इनका मसला है जी इन वर्टिकल अलाइनमेंट्स का। उसके दो हल हैं। पहला हल ये है कि सोशल बॉक्स की एक आप हाइट रखें और उसके मुताबिक डिस्प्ले टेबल टेबल सेल लगा लें, या सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप इसको टॉप से पैडिंग दे लें। यहाँ पे आपकी जो पैडिंग है उसको कोई 10 पिक्सल ऐड करें, ये आपका यहाँ से तकरीबन सेंटर हो जाता है, ठीक है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि आप इसकी लाइन हाइट जो है उसको इंक्रीज कर दें। मेरा ख्याल है कि लाइन हाइट वाले मेथड से भी इट शुड वर्क। ये ले, 40 पिक्सल लाइन हाइट की है, दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। तो हम लाइन हाइट लगा लेते हैं ताकि कहीं हमें मसला ना ही आए। सो क्योंकि पैडिंग में फिर भी फर्क आ जाता है। अच्छा, एक चीज और कि मैंने इन एलिमेंट्स को थोड़ा सा श्रिंक करना है। अगर इन इस एल आई की बात करें, ये यूएल जो है आपकी यहाँ पे बिल्कुल पिक्चर के ऊपर तक आ रही है, और इसमें अगर हम टेक्स्ट अलाइन राइट करते हैं तो दिस कैन बी द सीन, हमें लेफ्ट से स्पेस मिल जाएगी, और फिर राइट से हम पैडिंग राइट दे देते हैं। ये यूएल के ऊपर अप्लाई कर दें आप। एल आई के अंदर आपके पास यूएल है, तो ये ब्रैकेट यहाँ से आप शुरू करें,
और यहाँ पे आप खत्म करें। दिस इज फॉर ए। सेलेक्ट किया, सारा टैब प्रेस किया, स्पेस मिल जाएगी इसको थोड़ी सी, टैब प्रेस करें एंड नाउ बिकम्स यूएल एंड दिस बिकम्स सोशल एंड दिस पर्पल बिकम्स। अभी ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है विजुअल स्टूडियो कोड में कि आपकी ब्रैकेट्स मैच करके आपको बताएगा कौन सी कहाँ शुरू हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है। तो दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग। और मजे की बात यह है कि लेस इस्तेमाल करते हुए वी कैन सी ऑल द कोड इन वन प्लेस। यानी कि भाई यहाँ से हमने शुरू किया है अबाउट से और यहाँ पे अबाउट खत्म हो रहा है, बाकी सारे एलिमेंट्स उसके अंदर आ गए हैं। सर जो विड्थ 80% डिस्क्रिप्शन को दी है, अगर वो हम कॉलम को दे दें तो पैडिंग की जरूरत रहेगी? गुड क्वेश्चन। आपका मतलब ये है कि हम इस कॉलम को अप्लाई कर दें तो इसकी विड्थ कम करने से ये वाला मसला हमारा हल ऐसे नहीं होगा, क्योंकि राइट कॉलम को स्पेस कम होती जाएगी फिर। इसलिए आप आउटर लेयर हमेशा पूरी रखते हैं। घर के अंदर आपने अगर अपने रूम्स का साइज छोटा बड़ा करना हो तो क्या बाहर की दीवार को आप छोटा कर लेंगे ताकि कमरे छोटे हो जाएं? कभी भी नहीं। आप बाउंड्री वॉल उतनी ही रखेंगे और इनर कंटेनर्स को, अपने रूम्स को छोटा करेंगे अगर आपको छोटे रूम्स चाहिए। सॉरी मैंने एक एग्जांपल दी है इस पे हंसने की जरूरत नहीं है, रेलेवेंट हो गई है गलती से मुझसे, लेकिन ऐसे ही है। आप अपनी बाउंड्री वॉल स्पेस पूरी ऑक्यूपाई करें और इनर एलिमेंट्स को आप जहां मर्जी सेट करना चाहें कर लें। तो दिस इज कंस्ट्रक्शन माइंड में रखें कि मैं जब लेआउट बना रहा हूँ तो मुझे स्पेसिंग कैसे देनी है, मुझे एरियाज को कैसे कंटेन करना है। ठीक है। सो आप अपनी जो है वो वॉल उसको वैसे ही रखें और इनर एलिमेंट्स को आप कम करेंगे ताकि आपको फासला उस पर ज्यादा मिल जाए। अच्छा भाई ना करें ऐसे, फीमेल्स कोई क्वेश्चन करें तो आपको फन नहीं करना चाहिए। ठीक है, दिस इज अगेंस्ट द एटिकेट्स। हाँ कोई लड़का करे तो मैं जरूर फन करूंगा। सोशल लिस्ट के अंदर यार लड़के मजबूत नहीं, मजबूत जिस्म और मजबूत दिल के मालिक होते हैं यार, इसलिए समझे करें आप, मतलब ब्रो कोड को समझते नहीं हैं आप, क्या कर रहे हैं? सही बात है। आजकल वाले वाकई चाइनीज है यार, मैं हूँ थोड़ा सा चाइनीज रहा हूँ। बहरहाल छोड़े इस बात को, गुजर गया टाइम। चाइना वाले हैं। आजकल लड़के बेचारे ज्यादा दिल पे लेते हैं। किधर गया है, सब कुछ गुम हो गया है और सारे आइकन साइकन गुम हो गए हैं, किधर गया सारा कुछ? ओ एंकर के ऊपर कोड नहीं लगा। यूएल, यूएल के अंदर एल आई, एल आई के अंदर ए, यूएल क्लोज, एल आई क्लोज, ए क्लोज, सोशल लिस्ट क्लोज, सोशल बॉक्स क्लोज, क्लोज। नहीं आ गए यार, आ गए आ गए, टेंशन नहीं लेनी है कि ले आते हैं इनको वापस। अच्छा जी, एल आई ए, ए को क्या हो गया? ऐसा अभी मसला आ गया ना, मुझे नहीं पता कि सी एस एस सही है या नहीं, सो मैं सिंपली सोर्स में जाता हूँ और यहाँ से स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल खोलता हूँ और डायरेक्टली अपना एंकर का टेक्स्ट चेक करता हूँ, यानी एंकर का जो स्टाइल लिखा हुआ है उसको चेक करता हूँ कि ये ठीक है या नहीं। तो अबाउट के अंदर सोशल बॉक्स है और सोशल बॉक्स के अंदर सोशल लिस्ट है और सोशल लिस्ट के अंदर हमारे पास यू एल एल आई। अम्मी आई बोल देने ये लड़की पे क्यों मैं उन्होंने समझाओ कि कौन सा उम्र है।
फोन सी बड़े हो गए। अबाउट सोशल बॉक्स, सोशल लिस्ट, ULLINA अप्लाई होना चाहिए भाई। अबाउट, अबाउट के अंदर सोशल बॉक्स, सोशल बॉक्स के अंदर सोशल लिस्ट LI। ओके, द प्रॉब्लम इज कि मैंने 2 दफा CSS कर दी है UL की, विच इज एन इशू। आप लोग भी मुझे नहीं बताते, देख लें भाई। जब ये UL की जगह सोशल लिस्ट लगा हुआ था तो फिर इस नई ब्रैकेट की कोई जरूरत थी नहीं। दिस वाज द मिस्टेक। अंडू क्यों कर लें भाई, फोकस क्यों ना करें। लो जी, फिक्स हो गया। उसने है ना, बाज आजा। अच्छा, अब ये मसला है जी इस इमेज का, कोई किसी ने इतना नहीं किया कि सर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम कुछ 4 तस्वीरें रिसाइज करके सर को भेज दें ताकि सर यहाँ पे ऐड करें और ये मसला हल हो जाए। ये जो इतनी बुरी किस्म की स्पेस आ रही है, बैठ के देख रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, नाश्ते चल रहे हैं, ख्याल कोई नहीं है। इमेजेस दे मुझे कॉपी करके ना, ये 4 इमेजेस दें मुझे, उनकी विड्थ हो 1920 और हाइट हो 500 पिक्सल। अब्दुल रजाक या हसन या मोहम्मद यूनस, एनीवन, अभी शेयर करें मेरे साथ ना, ड्राइव पे अपलोड करके लिंक शेयर कर दें चैट में, मैं डाउनलोड करके यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। अच्छा, आगे अगर हम थोड़ा सा चलें तो दिस डाउनलोड CV बटन नीड्स अ लिटिल वर्क, क्योंकि हमारा जो आई थिंक गोल आइकन सा बन गया है, तो इसको हम फिक्स करते हैं। हमें पैडिंग शेडिंग सारी लगी हुई है, डेमो से ये बटन का कोड आ गया है, तो बॉर्डर रेडियस कोई नहीं चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने टेक्स्ट शेडो भी लगाया हुआ है, अजीब अजीब यहाँ पे स्टाइल किए हुए हैं। या हम अपने बटन को चेंज कर लेते हैं, हमारा बटन बेचारे का बेड़ा बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने पकड़ के डेमो CSS की फाइल में। बटन, बेटा कल बहुत खपे हैं बैकग्राउंड पे, ये इमेजेस लगाने पे बहुत खपाई हुई है हमारी। आज दोबारा खपने का मूड नहीं है, कल वाला लेक्चर कोशिश करके मैं अपलोड करवा दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं जी, आपका बटन सीधा हो गया है, पर आपके आइकॉन फिर से नाराज हो गए हैं। ओ, ओ वाई, नो, LG। अब LG का साइज इतना बड़ा कैसे हो गया, स्ट्रेंज। अब हम SM की तरफ चले, ये फॉन्ट ऑसम का कुछ और हो गया। वेट 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 वेट, कोई चीज यहाँ पे खराब हुई है। पैडिंग राइट, कॉल 7, कॉल 3, कॉल 2 करो इसको, कॉल 8 करो इसको। अच्छा जी, डाउनलोड CV के बटन में टॉप बॉटम पैडिंग थोड़ी सी ज्यादा है, टेक्स्ट सारा कैपिटल है, तो पैडिंग थोड़ी सी टॉप बॉटम की आप ज्यादा कर लें। इस बटन में टॉप बॉटम शुड बी मोर देन द लेफ्ट राइट, समथिंग लाइक दिस, 20 पिक्सल। और
और हमें क्या करना है, we need to put something above this. डाउनलोड CV का जो बटन है इसके ऊपर थोड़ा सा मार्जिन अप्लाई करेंगे, तो ताकि ये अपने टॉप पेरेंट को छोड़े और अपनी जगह पे कहीं पे आए बेचारा यहाँ से। तो भाई इतना सेक्शन मैंने बोला था और इससे आगे भी बोला था कि ये वाला करवाऊंगा, तो आप कुछ भी ना करें, मुझे यहाँ तक बना के असाइनमेंट कब तक सबमिट करते हैं, जस्ट टेल मी दैट। ये कोड मैं आपको नहीं दूंगा, कंसेप्ट आपको मैंने दे दिया है, एप्लीकेशन आपको खुद इसके ऊपर सारी करनी है CSS की, कोई बूटस्ट्रैप वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी, सिंपल HTML CSS जो है वो बनानी है। और ये आगे काम लंबा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक बॉक्स बनाना काम है, एक बॉक्स बन गया तो बाकी बॉक्स भी बन जाएंगे। टाइम इज काइंड ऑफ अप, नेक्स्ट लेक्चर का टाइम है कंप्लीटली 11:30, सो आई हैव टू नाउ एंड दिस। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से गपशप होगी। अब मंडे को असाइनमेंट जो है वो मैं आपके ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। अब आपकी टोटल असाइनमेंट हो चुकी हैं 3। पहली असाइनमेंट HTML CSS की CV, दूसरी असाइनमेंट विक्स की आपकी CV, तीसरी असाइनमेंट HTML CSS से आपने ये टेम्पलेट बनाना है। और मंडे वाले दिन आई विल मेक जस्ट दिस सेक्शन, ये वाला सेक्शन बनाऊंगा, एंड देन HTML एंड CSS इज गॉन फ्रॉम माय बुक्स। आपको 2-3 कंसेप्ट मैंने देने हैं मीडिया क्यूरी के हवाले से, मीडिया क्यूरी का काम करती है, कैसे काम करती है, उस हवाले से थोड़ा सा बताना है। और आई विल मूव टू PHP एंड MySQL। So make sure you guys are working ramp whatever you are doing, and जिन ऑलरेडी जिनका HTML CSS कवर हो गया है और जो वाकईतन काम करना चाह रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा W3 स्कूल्स पे जाएं, और यहाँ से अगर थोड़ा सा हिस्सा PHP का ये पढ़ के आए थोड़ा सा, तकरीबन आप समझ लें कि ये वाला जो सेक्शन है टिल अरेज, इसको लाजमी पढ़ के आइएगा, क्योंकि मंडे को मैं आपको PHP स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, PHP का जो हम प्रोजेक्ट करेंगे उसमें HTML CSS साथ फिर से हो जानी है। नो, JS बाद में करेंगे, PHP पहले करेंगे, क्योंकि PHP का यूज बहुत ज्यादा है, JS का यूज इतना ज्यादा नहीं है। PHP करते करते साथ हम JS करेंगे। मेरा ख्याल है मैं आपको PHP थोड़ी सी बता के वर्डप्रेस में ले जाऊं, ताकि हम लोग कस्टमाइजेशन जो है वो शुरू करें और हम लोग अपवर्क के ऊपर जॉब्स पे अप्लाई करना शुरू कर दें। सो मैक्सिमम लेक्चर नंबर 18 पे वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन में स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, प्लस विक्स, प्लस वेबफ्लो, प्लस जो आपके पास स्क्वेयरस्पेस है, ये 4 बिल्डर्स, विक्स, स्क्वेयरस्पेस, वेबफ्लो, 3 ये, वर्डप्रेस का अपने एलिमेंटर वगैरह, कोर PHP प्लस वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, यू हैव टन ऑफ स्किल्स इन देयर। अब अगला काम है क्लाइंट पकड़ने वाला। चले जी, आई एम गोना एंड दिस लेक्चर, सी यू गाइस ऑन मंडे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।